अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बताऊंगा दम्मा या अस्थमा के बारे में। और दम्मा ये मरज़ जो है 3 किस्म का है। तो आज मैं बात करूंगा सिर्फ वो उस दम्मा के बारे में इलाज बताऊंगा, अस्थमा के बारे में इलाज बताऊंगा। ये सर्दी की वजह से हो जाता है, यानी बार बार भीगने की वजह से और खांसी हो जाती है। और उसके बाद जो है धीरे धीरे वो दमा अस्थमा तक पहुंच जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए यह मैं नुस्खा शेयर कर रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद यूज़ कराया है और वो आदमी सही भी हुआ है। चूँकि दमा अस्थमा में बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि ये बीमारी ऐसी है कभी छूटती नहीं है, जब लग जाए तो ज़िंदगी भर के लिए ये बीमारी है, ज़िंदगी भर दवाई को इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी तरह से बहुत सारी बीमारी, गैस के लिए भी यही बोला जाता है और गठिया दर्द के लिए भी बोलते हैं। इस तरह से बहुत सारी बीमारियों के लिए ये बोला जाता है कि ये बीमारी जो है हमेशा शुगर है, ब्लड प्रेशर है। तो चूँकि सही मुआलिज के पास नहीं पहुंचने की वजह से ये लोग इस तरह के जो है बनी हुई बातों में शिकार हो चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए और इंशाल्लाह जब रिज़ल्ट देखेंगे तो आपको ख़ुद यकीन हो जाएगा। तो इसमें 3 चीज़ें लेनी हैं। सबसे पहले लेना है आपको कुश्ता शिंगरफ 20 ग्राम और कुश्ता 12 सिंगा ये लेना है 20 ग्राम, सुर्ख राय 40 ग्राम। इसको पाउडर बना करके बड़ा आदमी के लिए 1 माशा और छोटा अगर बच्चा है तो उसके लिए 1 रत्ती। अजवाइन देसी और पुदीना के कावा के साथ पीना है। दिन में 2 बार पीना है, सुबह और शाम। उसके साथ जो है एक काम और कर लेंगे तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो ये है कि तेज़पात, राय, गंधक आंवला सार और अजवाइन देसी, तेज़पात और राय 40-40 ग्राम लेना है और गंधक आंवला सार 120 ग्राम। पाउडर बना करके ये भी आधी चम्मच दिन में 3 बार इसको इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला दमा की जो मरीज़ है, जिसको दमा अस्थमा है, यानी कि सर्दी की वजह से जिसको दमा हो गया है, तो उसका ये मुकम्मल यकीनी इलाज है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे भी शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग फ़ायदा उठा सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।